नमस्ते। कैसे हैं आप सब। बारिश बहुत तेज़ी से चल रही है और सब अफरा तफरी भी बनी हुई है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह सुरक्षित रहिए। कोशिशें करिए कि ये मौसम अच्छे से निकल जाए। पानी बहुत ज़रूरी है और अगर जीवन में ना हो तो हमारा जीवन नहीं चलता, और पानी ज़्यादा हो जाए तो भी गड़बड़ है। इसी सिनेरियो को अगर हम ये देखें कि कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, टॉक्सिक, जैसे कि एक फिल्म आई थी अग्नि साक्षी। नाना पाटेकर शायद थे उसमें और मनीषा कोइराला। उसी फिल्म का एक और वर्जन था जिसका नाम था दरार, शायद दरार, जिसमें अरबाज खान और जूही चावला थे। वो उससे पहले जो आई थी इंग्लिश में स्लीपिंग विद द एनिमी, यानी कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी के लिए इतने कड़वे हो जाते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं कि हम रह नहीं पाते। तो आज की बात हम करते हैं ऐसे ही लोगों की, कि हम अगर हमारे ऐसे रिश्ते में कोई साथ में जुड़ गया है, और ये रिलेशनशिप जो होता है ये बहुत करीबी होता है, बहुत करीबी, मतलब मोस्टली हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है, या आप प्रेमी प्रेमिका होते हैं, या लिविंग रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है। शादियां भी हो जाती हैं 10-10, 15-15 साल और 20-20 साल पुरानी, उनके साथ भी होता है। ये एक नेचर की बात है जहां पे आदमी को ये लगता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। कोई दूसरा कुछ कह देगा ना तो उसकी शायद हड्डी पसली टेढ़ी हो जाएगी, टूट जाएगी, पता नहीं क्या होगा उसका। लेकिन मेरे पास तो राइट है, मैं तुम्हारे साथ जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब ये क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसको पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला प्यार कर रहा है या सामने वाला हमसे चिढ़ रहा है या हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वो क्या होता है कि पल में शोला पल में माशा वाली इतनी स्ट्रांग सिचुएशन हो जाती है कि अभी मार खाई है और सडनली रात में इतना फूलों का गुलदस्ता देके, गिफ्ट देके, प्यार करके उस चीजों को वाइप आउट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोग बड़े ही डरावने होते हैं, इनके साथ जीना बड़ा मुश्किल होता है। अब कैसे जिए इनके साथ, तो जिया नहीं जा सकता। तो ये जो क्या है कि जीवन हमारे पास बहुत कम है। आप शादियां जो करते होंगे, रिलेशनशिप में आते होंगे, डेफिनेटली 20-22 साल के बाद ही आते होंगे। इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको इंसल्ट कर रहा है, लेट डाउन कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लगे पड़े हैं कि नहीं, वो मोहब्बत करता है हमसे, वो हमारा अपना है, वो मेरा पति है, जो चाहे वो मुझे कह सकता है। और आपको ये उम्मीद रहती है कि वो किसी दिन सुधर जाएगा, एक दिन आएगा, बच्चे हो जाएंगे शायद, तब सुधर जाएगा, दूसरा बच्चा हो जाएगा तब सुधर जाएगा, परिस्थितियां चेंज होंगी, मालिक है साथ में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी चीजें कंटिन्यूस लाइफ का, हमारी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा खा जाती हैं, जीवन का सालों हमारे खा जाती हैं जीवन के, और वैसे भी हमें पता नहीं है कि हम कितने साल जीने वाले हैं। तो अगर ऐसा जीवन कोई जी रहा है तो प्लीज सबसे पहले तो अपने आप सक्षम होइए। जिंदगी में खुद सक्षम होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद सक्षम होंगे तो रास्ते आप खुद खोज लेंगे, आप डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। और सोचिए कि बस हो गया, आपने देख लिया 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल देख लिया। अगर उसके बाद भी यही सब चल रहा है तो और कितने दिन, और इससे ज्यादा दिन देने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। और उन आदमियों से भी कहना है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए। आप क्या किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं लोगों को, वही है कि आप इतने मतलब अधिकार जमा लेते हैं किसी चीज के ऊपर, और वो इंसान है भाई, वो कोई चीज नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप पूरी तरह से जब मन करेगा उसको उस तरह से यूज करेंगे। वो चीज नहीं है, वो इंसान है। तो उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज अगर आपके घर में कोई ऐसा कर रहा है तो मिल के आपस में उनको समझाएं। ये ना कह दे कि भाई पति पत्नी का मामला है, वो देख लेंगे अपने आप। वो कैसे देख लेंगे, नहीं देखेंगे, वो कैसे देख पाएंगे। तो आपको मिलके उसको समझाना होगा, सिखाना होगा।
और ऐसी लड़की के माँ बाप को भी कहना है कि ये ना कह दें कि लड़की की शादी हो गई अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा हेल्प करें। ये रिलेशनशिप अगर किसी का है टॉक्सिक जिसको कहते हैं, कड़वाहट से भरा हुआ, नार्सिस्टिक बिहेवियर वाला, खुद परस्ती वाला, कि जो हमने कहा वो हमें करना है और आप हमारे हैं तो हम जो चाहें आपके साथ कर सकते हैं, नहीं भाई नहीं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, सोचिए, थोड़ा एक दूसरे का साथ दीजिए, तभी आप जीवन अच्छे से बिताएंगे। और स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाएं, बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल सेट मत करिए कि आगे जाके आपके बच्चे वैसे ही करने की कोशिश करें। तो आज की बात ऐसे ही लोगों की है। और पहली बात तो भाई हर लड़कियों को कहना है, हर बेटी को कहना है, सक्षम बनिए, अपने बल पे खड़े होइए सबसे पहले तो। उसके बाद जो करना करिए कि इनकेस आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए तो खुद रास्ता निकालें, उस जगह से निकलें, अपनी लाइफ अपने हिसाब से हैंडल कर पाएं। ठीक है, तो आज का सेशन इसी को इतना ही वक्त देते हैं। इसको बार बार कहने से आपके तक पहुंच जाएगी, ज़्यादा अंडरलाइन होके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सब समझते हैं इन चीज़ों को। मैंने फिल्म का भी एग्जाम्पल दिया, मैंने घरों का भी एग्जाम्पल दिया। तो ये चीज़ तो बहुत ही, ये व्यवहार जो है, ये बहुत ही बिहेवियर जो है, ये बहुत ही कड़वा है। इस ऐसे लोगों के साथ नहीं जिया जा सकता है। तो लोगों को बदलना होगा और इनके साथ जीते लोगों को अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, इसी लाइन को अंडरलाइन करते हुए इस सेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए, मिलते रहिए, कुछ अच्छी चीज़ें दिमाग में आएंगी, आपसे शेयर करेंगे, आपकी फ़ायदे की हैं, आप ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब गलत है, मैं सही नहीं कह रही हूँ, तो इग्नोर करिए। ठीक है, चलिए, गुड लक। और हाँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहें।